विकुक्षिं पृथिवीपतिः आज्ञापयद सम्मूढो मांसमानाय सत्वरम्। व्यास जी कहै छथिन जे हे राजन, कोनो समय अष्टका श्राद्ध सँ श्राद्ध के अवसर पर बुद्धिमान भूपति इक्ष्वाकु विकुक्षी के आज्ञा देलखिन जे हे पुत्र, एहि समय वन में चल जाओ और श्राद्ध के लेल शीघ्र आदर पूर्वक पवित्र काव्य लक चलो। राजा के एहि प्रकार कहला पर विकुक्षी आयुध धारण क जल्दिए वन के तरफ चल पड़ला। ओतऽ जाकर ओ थाकि गेलथि और भूख से व्याकुल भ उठलथि। एहि कारण से ओ अष्टका श्राद्ध के बात बिसरि गेलखिन जो हम कथी लायल छी, और ओ वने में एकत्रित कयल गेल श्राद्ध द्रव्य के किछु आशंका भक्ष ओ जे किछु इकट्ठा करने छलथि है श्राद्ध द्रव्य, तकर किछु अंश जे छै से ओ भक्षण कऽ लेलथि और बचलाहा आनि कऽ पिताजी के दऽ देलखिन। तखन प्रोक्षण के निमित्त समक्ष आनल गेल ओहि काव्य के देख कऽ और फिर ओहि श्राद्ध के लेल अनुपयुक्त जानि कऽ मुनिश्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ अत्यंत कुपित भऽ उठलखिन। भोजन से शेष बचलाहा द्रव्य के श्राद्ध में प्रोक्षण नहीं करबाक चाही, एहन नियम छै, और पहले ओ भोजन ओकर किछु अंश भोजन कऽ लेने छलखिन है। एहि पाक दोष के विषय में वशिष्ठ राजा बतेने छथिन जे श्राद्ध द्रव्य के किछु अंश अगर भोजन कऽ लेल जाय तो ओकर की दोष होइ छै श्राद्ध में उपयोग केला पर। से गुरु वशिष्ठ के कथनानुसार अपन पुत्र विकुक्षी के दुष्कर्म जानि कऽ विधि लोप के कारण ओ हुनका अपन देश से बाहर निकालि देलखिन इक्ष्वाकु विकुक्षी के। ओ राजा तखने से ओ जे राजकुमार छथि ओ तखने से ससाद एहि नाम से विख्यात भऽ गेलथि। ओ ससाद पिता के कोप से किंचित भयभीत भऽ कऽ जंगल में चलि गेलथि। ओ विकुक्षी ओतऽ वन्य आहार पर जीवन यापन करैत धर्मपरायण भऽ कऽ रहऽ लगलथि। तकर बाद पिता के मृत्यु भऽ गेला पर ओ मनस्वी ससाद के राज्य प्राप्त भऽ गेलनि और शासन करऽ लगलथि। ओ अयोध्यापति ससाद स्वयं सरजू नदी के तट पर अनेक जगह संपन्न केलथि। ओहि ससाद के एकटा पुत्र भेलनि जे ककुत्स्थ एहि नाम से प्रसिद्ध भेलखिन। ओ ककुत्स्थ के इंद्रवाह और पुरंजय ई दूटा नाम औरो छलनि हैं। आप जन्मेजय फिर व्यास जी पर के ऊपर में प्रश्न दागि देलखिन है। नाम भेद कथम जातो राजपुत्रस्य चानघ कारणं ब्रूहि मे सर्वं कर्मणा येन चाभवत्। नाम भेदो कथम जातः राजपुत्रस्य चानघ।
हे निष्पाप मुनि, ओई राजकुमार के अनेक नाम केना भेलनि? हुनका जे जे कर्म के कारण ई नाम पड़लनि ओ सब हमरा से बताबू। व्यास जी कहै छथिन, स्वसादे स्वर्गते राजा ककुत्स इति चाभवत, राज्यम चकार धर्मज्ञ पितृपैतामहं बलात्, एतस्मिन्नन्तरे देवा दैत्ये सर्वे पराजिता। कहै छथिन जे हे राजन, जखन ससाद स्वर्गवासी भ गेलखिन तखन ककुत्स राजा बनलखिन। राज्यम चकार धर्मज्ञ पितृपैतामहं बलात्, ओ धर्मज्ञ ककुत्स पिता पितामह से परंपरा प्राप्त राज्य पर बलपूर्वक शासन करऽ लगलथि। ओही समय सब देवगण दैत्य सब पराजित भ क तीनों लोक के स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु के शरण में गेलखिन। तखन सनातन भगवान श्री हरि ओहि देवता सबसे कहऽ लगलखिन, भगवान विष्णु देवता सबसे कहै छथिन, पार्ष्णि ग्राहं महीपालं प्रार्थयन्तु ससादजम, स हनिष्यति वै दैत्यान् संग्रामे सुर सत्तमः। हे श्रेष्ठ देवगण, अहाँ सब ससाद पुत्र राजा ककुत्स से युद्ध में सहायक बने के लेल प्रार्थना करू, वह युद्ध में दैत्य सबके मारि सकथिन। ओ धर्मात्मा ककुत्स धनुष धारण क के सहायता के लेल अवश्य अतैथ। भगवती पराशक्ति के कृपा से हुनका लग में अतुलनीय सामर्थ्य छनि, ककुत्स के लग में। हे महाराज, भगवान विष्णु के उत्तम वाणी सुनि क इंद्र समेत जतेक देवता छलखिन है सब देवतागण अयोध्या में रही वाला ससाद पुत्र महाराज ककुत्स के लग में पहुंचलखिन है। राजा ककुत्स ओ एल देवता सबके धर्म पूर्वक अत्यंत उत्साह के संगे पूजन केलखिन और ओ हुनका से आबे के प्रयोजन पूछा लगलखिन जे अहाँ सबके आबे के एठाम प्रयोजन की अछि? कतऽ मनुष्य देवता सबके आवाहन करै छथिन, हुनकर दर्शन पाबऽ चाहै छथिन, ओतऽ पहुँचे छथिन, आ एतऽ खुद देवता लोकनि अहाँ सब चलि गेलहुँ हैं, एकर किछु ने किछु तऽ उद्देश्य हेतै। धन्योऽहं पावितश्चास्मि जीवितं सफलं मम, यदागत्य गृहे देवा ददुश्च दर्शनं महत्। हे देवतागण, हम धन्य और पवित्र भ गेलहुं, हमर जीवन सार्थक भ गेल जे कि अहाँ सब हमरा घर पधारि क हमरा अपन महनीय दर्शन देलहुं। हे देवेश्वर, अहाँ हमरा अपन कार्य के विषय में बताओ, जहाँ कोन कार्य से एतऽ आयल छी। अहाँ के ओ कार्य चाहे मनुष्य के लेल परम दुर्लभ दुस्साध्य किया नहीं होई, हम वो महान कार्य कौन प्रकार से हर प्रकार से संपन्न करब, जे प्रकार है तो महान कार्य हम संपन्न कर अहाँ के देव। देवता सब कहै छथिन, सायं कुरु राजेन्द्र सखा भव सचीपते, संग्रामे जय दैत्येन्द्रांदु स्त्रे दशरपि। हे राजेंद्र, हमर सहायता करू, सचिपति इंद्र के सखा बन जाओ और देवता सबके लेल सेहो अजय महान दैत्य सबके युद्ध में परास्त कर दियो। पराशक्ति जगदम्बा के अनुग्रह से अहाँ के लेल किछो भी दुर्लभ नहीं है, अहाँ किछु कर सकै छी। भगवान विष्णु के भेजला पर हम सब अहाँ के नजदीक में आयल छी, भगवान विष्णु हमरा सबके पठेलथि है। राजोवाच
पार्ष्णे ग्राहो भवाम्यद्य देवानां सुरसत्तमा इंद्रो में वाहनम तत्र भवेद यदि सुराधिप। हे श्रेष्ठ देवतागण, यदि इंद्र वो युद्ध में हमर वाहन बनैत, इंद्रो में वाहनम तत्र भवेद यदि सुराधिप, यदि इंद्र ओ युद्ध में हमर वाहन बनैत तो हम एखने देवता सबके तरफ से सेनापति बन जाएब। हम अही समय इंद्र पर आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाएब और देवता सबके लिए युद्ध करब। हम ई सत्य कह रहल छी, लेकिन इंद्र के हमर वाहन बनऽ पड़तनि। तखन देवता सब इंद्र से कहै छथिन जे हे सचिपते, एहि समय अहाँके ई अद्भुत काज केनाइ अछि। अहाँ लज्जा छोड़ दियो और राजा ककुत्स के वाहन बन जाओ। ओहि समय इंद्र बड़ा संकोच में पड़ गए। फिर भगवान श्री हरि के बेर बेर प्रेरणा कला पर वो तुरंत एकटा एहन बरद के रूप में प्रकट भ गेलखिन, मानू भगवान रुद्र के दोसर नंदी होइतो। बैल के रूप में प्रकट भ गेलखिन, नंदी के रूप में। तखन संग्राम में जाय के लेल ओ राजा ओहि बसहा पर चढ़लथि और हुनकर ककूद पर बैसलखिन। ककूद पर बैसलखिन, एही कारण से हुनकर नाम ककुत्स भेलनि। ओ राजा ककुत्स नाम वाला भ गेलथि। ओ इंद्र के अपन वाहन बना लेने छलखिन हैं। एहि लेल ओ इंद्रवाहक के नाम से सेहो विख्यात भ गेलथि। और ओ दैत्य के पुर यानी नगर पर विजय प्राप्त करने छलथि है। एहि लेल ओ पुरंजय एहि नाम से सेहो प्रसिद्ध भेलथि। ककुत्स, इंद्रवाहक, पुरंजय। तकर बाद ओ महाबाहु ककुत्स दैत्य सबके जीत क हुनकर धन देवता सबके दऽ देलखिन और फिर ओतऽ से प्रस्थान करे के लेल देवता सबसे पूछलखिन। एहि प्रकार इंद्र के संगे राजा ककुत्स के मैत्री भेलनि। महाराज ककुत्स महान प्रसिद्ध राजा छलथि है। उनका वंश में उत्पन्न सब राजा, जतेक राजा भेलखिन, सब काकुत्स नाम से पृथ्वी लोक में अत्यधिक प्रसिद्ध भेलखिन। राजा ककुत्स के धर्मपत्नी के गर्भ से एकटा महाबली पुत्र भेलनि जे अनेना नाम से विख्यात भेलखिन। और अनेना के एकटा पृथु नामक पराक्रमी पुत्र भेलनि। हुनका साक्षात भगवान विष्णु के अंश कहल गेल छनि। आ ओ पराशक्ति जगदम्बा के चरण के उपासक छलाह। ओहि पृथु के पुत्र रूप में राजा विश्वरंध्री के बुझबाक चाही। ओहि विश्वरंध्री के चंद्र नामक एकटा परम ऐश्वर्यशाली पुत्र भेलखिन। और चंद्र वंश के वृद्धि करे वाला कहल जाय छथिन। अतः से चंद्रवंश फूटल छै। हुनकर पुत्र युवनाश छलखिन हैं, जे परम तेजस्वी और महान बलशाली छलखिन हैं। तो ओहि युवनाश के सावंत नाम के परम धार्मिक पुत्र भेलखिन। ओ इंद्रपुरी के जगह प्रतीत होय वाला सावंती नाम के पुरी के निर्माण करेलखिन। ओहि महात्मा सावंत के बृहदस्व नाम के पुत्र भेलनि और बृहदस्व के पुत्र राजा कुवलयास्व भेलखिन। और कुवलयास्व धुंधु नामक दैत्य के संहार केलखिन। तखने से पृथ्वी लोक में धुंधुमार नाम से परम प्रसिद्धि प्राप्त केलथि हो कुवलयास्व। हुनकर पुत्र दृढ़ास्व भेलखिन, जे पृथ्वी के भली भांति रक्षा केलखिन। और दृढ़ास्व के पुत्र श्रीमान हरजस्व कहल गेल छथिन। ओहि हरजस्व के निकुंभ नाम के पुत्र कहल गेल छनि। ओ महान राजा भेलथि। आ निकुंभ के पुत्र बरहनास्व और हुनकर पुत्र कृशास्व भेलखिन।
आ कृताश्व के प्रसेनजित नाम के बलवान और सत्य पराक्रमी पुत्र भेलनि, और प्रसेनजित के एक भागशाली पुत्र उत्पन्न भेलनि, वह यौवनाश्य एहि नाम से प्रसिद्ध भेलथि। ओहि यौवनाश्य के पुत्र श्रीमान राजा मंधाता छलखिन हैं। हे मानद, मंधाता भगवती जगदम्बा के प्रसन्न करे के लेल महातीर्थ में 1008 मंदिर के निर्माण करेलखिन, देवालय के निर्माण करने छलखिन है। ई माता के गर्भ में से जन्म नहीं लऽ कऽ पिता के उदर से उत्पन्न भेल छलखिन है। माता के गर्भ से जन्म नहीं लऽ कऽ पिता के उदर से जन्म लेने छलखिन है। पिता के कुक्षी के भेदन कऽ कऽ ओतऽ से निकालल गेल छलखिन है मानधाता। आब राजा फिर प्रश्न दागि देलखिन है। हुनका आश्चर्य, घोर आश्चर्य भेलनि। बच्चा तो माय के गर्भ से जन्म लै छै, मानधाता पिता के पेट से केना निकलखिन? तो राजा प्रश्न दगै छथिन, कहै छथिन, व्यास जी से पूछै छथिन, जन्मेजय, न श्रुतम न च दृष्टम वा भवता तदुदाहृतम। हे महाभाग व्यास जी, यह की कहि रहल छी? ओ महाराज मानधाता के जन्म के विषय में जेना अहाँ कहने छी, ओ तऽ असंभव जकाँ घटना बुझा रहल अछि, जेना अहाँ कहि रहल छी। हम एहन तऽ सुनने छी आ नहीं एहन हम देखने छी जे केओ अपना पिता के पेट से निकलता है। माय के पेट से तो सब निकले छै, पिता के पेट से निकलता है, एहन आज तक हम नहीं सुनलियै या नहीं देखलियै है। यह की कहि रहल छी व्यास जी? कहीं आके प्रभ्रंश नहीं भऽ रहल अछि? आ यदि नहीं अहाँ सच कहि रहल छियै तो आब हमरा ओहि राजा मानधाता के जन्म के कहानी वृतांत जे छै पूरा विस्तार से बताओ। ओ सर्वांग सुंदर पुत्र राजा यौवनाश्य के उदर से जे प्रकार उत्पन्न भेलखिन ओकरा कहू हमरा, ओ हम सुनऽ चाहै छी। व्यास जी कहै छथिन, जखन राजा जन्मेजय प्रकार से प्रश्न केलखिन है तऽ व्यास जी कहै छथिन जे यौवनाश्वो न पत्यो भूत राजा परम धार्मिक। कहै छथिन जे हे राजन, परम धर्मनिष्ठ राजा यौवनाश्व संतानहीन चलत है। ओहि महाराज के 100 रानी छलखिन है, 100, किंतु किनको भी संतान नहीं भेला के कारण वो प्राय चिंतित रहे चलत है। असंतान के लेल नित्य सोच में पड़ल रहे चलत है। अंत में दुखित भऽ कऽ ओ यौवनाश्य जंगल में चलि गेलथि। ओतऽ ऋषि सबके पवित्र आश्रम में रहैत ओ महाराज यौवनाश्य हरदम खिन्न रहै छलथि और व्यथित भऽ कऽ हरदम दीर्घ श्वास छोड़ैत रहै छलथि है। एकरा ओतऽ रहै वाला तपस्वी जन बराबर देखल करै छलखिन है एहि चीज के। हुनका एहि प्रकार दुखित देख कऽ सब विप्र सबके हुनका पर दया आबि गेलनि, ऋषि सबके हुनका पर दया आबि गेलनि। ब्राह्मण सब हुनका से पूछलखिन जे हे राजन, अहाँ ई चिंता कै लेल केने छी? क्या कऽ रहल छी चिंता? चिंता के आखिर कारण की छै? हे पार्थिव, अहाँ के कोन कष्ट अछि? हे महाराज, अहाँ अपन मन के बात सच सच बता दिया। हम सब हर तरह से अहाँ के दुख के दूर करे के उपाय करब, जना होत। एहि प्रकार से जखन ब्राह्मण सब यौवनाश्य से पूछलखिन है तो यौवनाश्य कहथिन, राज्यम धनम सदस्वाश्च वर्तन्ते मुनयो मम। हे मुनिगण, हमरा लग में राज, धन और उत्तम कोटि के बहुते घोड़ा अछि, सब किछु अछि, कोनो चीज के कमी नहीं अछि। दिव्य प्रभा से युक्त 100 रानी छथि हमरा। तीनों लोक में हमरा कोनो भी हमरा से क्यों भी हमरा बलवान शत्रु नहीं छथि, और हमर जतेक मंत्री और सामंत छथि सब हमर आज्ञा पालन में तत्पर रहै छथि, जे कहै छथिन ततबे करै छथि। हे तपस्वीगण, हमरा एकेटा दुख अछि, हमर दुख के एकेटा कारण अछि। एकर अतिरिक्त दोसर कोनो भी दुख हमरा दृष्टि में हमरा नहीं अछि।
हे विप्रेंद्र, पुत्रहीन व्यक्ति के नहीं तो सदगति होइ छै। जे व्यक्ति पुत्रहीन छथि हुनका नहीं तो सदगति होइ छनि और नहीं वो स्वर्गे हुनका भेटै छनि। एहि लेल संतान के लेल हम हरदम अत्यधिक शोकाकुल रहै छी। हे तपस्वी सब, अहाँ महान परिश्रम क के वेद शास्त्र के रस जने वाला छी। अहाँ सब हम संतान कामी के लेल करनीय जे किछ उपयुक्त यज्ञ हुए ओ सोच समझ क बुझ क हमरा बताओ। हे तापस, यदि हमरा पर अहाँ सबके कृपा अछि तो हमर ई कार्य संपन्न क दिअ। हमर दुख के कारण यह अछि जे हम निसंतान छी। व्यास जी कहै छथिन, तश्रुत्वा वचनम राज्ञः कृपया पूर्णमानसाः। तश्रुत्वा वचनम राज्ञः कृपया पूर्णमानसा। हे राजन, राजा यौवनाश के बात सुनकर दया से परिपूर्ण हृदय वाला वो ब्राह्मण सब इंद्र के प्रधान देवता बनाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक नरेश से एक यज्ञ करवेलखिन। ब्राह्मण सब ओतऽ जल से परिपूर्ण एक कलश स्थापित करेलखिन और राजा यौवनाश के पुत्र प्राप्ति के निमित्त वेद मंत्र के द्वारा ओई कलश के अभिमंत्रण केलखिन। राजा यौवनाश के रात में प्यास लग गए। जैसे वो यज्ञशाला में चल गए ओतऽ कतौ जल नहीं देखलखिन, उनका कतौ नहीं जल भेटलै। और जल नहीं देख कर ब्राह्मण सबके सुतैत देख कर, ब्राह्मण सब सुतल छथि, केओ हमरा देख नहीं रहल छथि, ओ कलश वाला अनुमति जल प्यास से व्याकुल राजा यौवनाश ब्राह्मण सबके द्वारा विधि पूर्वक आमंत्रित क के रानी के लेल राखल गेल ओहि पवित्र जल के अज्ञानता पूर्वक पी लेलखिन। तकर बाद कलश के जल विहीन देख के ब्राह्मण सशंकित भ गेलै जे आखिर कलश हुनका जल गेलै कतऽ, कियाकि जखन राजा जल पीने छलखिन तखन सब सुतल छलथि। ओ विप्र सब राजा यौवनाश से पूछलखिन कि जल के पीलथि। स्वयं राजा यौवनाश जल पीने छथि ई बात के बुझ क और दैव सबसे बढ़ के बलवान हो छथिन ई बुझ क ओ महर्षि सब यज्ञ संपन्न करेलथि और बाद में वो अपन घर चल गेलथि। तकर बाद मंत्र के प्रभाव से राजा यौवनाश गर्भ धारण कर लेलथि। किया पुरुष भऽ कऽ गर्भ धारण केना केलथि हो? तो जो यज्ञ के जे जल रहे कलश में का से रानी के नहीं पीकर धोखा से वो अपने पी लेने रहे, ताहि दुआरे वो गर्भ धारण कर लेलथि पुरुष रही तो। तखन गर्भ के पूर्ण हो गेला पर राजा के देवता सबके कृपा से राजा यौवनाश के मृत्यु नहीं भेलनि। तखन चिंतित भ कऽ मंत्री सब ई कहलकै जन्म तो इनका पिता के पेट से भेल छनि, आब ई दूध ई किनकर पीथिन। अते में इंद्र हुनका मुंह में अपन तर्जनी उंगली जे छै दऽ देलखिन और इंद्र हुनका मुंह में अपन तर्जनी उंगली दैत कहै छथिन, ई वचन कहै छथिन, मानधाता अर्थात ई हमर दुग्धपान मानधाता। मानधाता नाम जे उनका पड़ गेलनि और वह मानधाता महान बलशाली रहा। उत्पत्ति के विस्तार पूर्वक वर्णन अहाँ से कऽ देलहुं जे मानधाता कोन प्रकार
पिता के गर्भ से पैदा लेलखिन, पिता के पेट से पैदा लेलखिन। व्यासुवाच बभूव चक्रवर्ती सनृपति सत्य संगमः सत्य प्रतिज्ञ और चक्रवर्ती नरेश भलैत। ओ राजा धीराज संपूर्ण पृथ्वी के जीत लेने छलखिन है। हुनका भाई से त्रस्त भ क जतेक लुटेरा छलै सबटा पर्वत के गुफा में छिपा गेल छलै। एही कारण इंद्र हुनका दशरथ नाम से विख्यात क देलखिन। महाराज संस्कृति के पुत्री बिंदुवती हुनकर भाजा छलखिन, जे पतिव्रता रूपवती और सब शुभ लक्षण से संपन्न छलखिन। हे राजन, मानधाता हुनका से दूटा पुत्र उत्पन्न केलखिन। ओहिमे एकटा पुत्र पुरुकुत्स और दोसर पुत्र मुचकुंद नाम से विख्यात भेलखिन। ओकर बाद पुरुकुत्स अरण्य नामक एकटा पुत्र भेलखिन। ओ परम धार्मिक और पितृभक्त छलखिन हैं। हुनकर पुत्र बृहदस्व छलनि हैं। ओ बृहदस्व के सेहो हरजस्व नामक पुत्र भेलनि, जे परम धर्मिष्ठ और परमार्थ ज्ञानी छलखिन। हुनकर पुत्र त्रिधर्मा भेलखिन और त्रिधर्मा के अरुण नामक पुत्र भेलनि। अरुण के पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध भेलखिन। वो परम ऐश्वर्य संपन्न छलथि है, किंतु वो स्वेच्छाचारी, कामी, मंदबुद्धि और अत्यंत लोभी निकलथिन। एक समय के बात छे जे ओ पापी कामासक्त भ क एकटा विप्र के भारजा के अपहरण क लेलखिन। जखन वो विप्र के बियाह कन्या के संगे भ रहल छलनि, ओही समय विवाह मंडपे में वो राजकुमार ई विघ्न उपस्थित केने छलखिन है। हे राजन, तकर बाद सब ब्राह्मण एक संगे राजा अरुण के पास पहुंचलखिन और दुखित भ क बेर बेर कहऽ लगलखिन, आय हम सब मारल गेलहुं। तखन राजा अरुण दुख से पीड़ित हुए नगरवासी ब्राह्मण से पूछलखिन, हे नंदन, हमर पुत्र अहाँ सब से की अनिष्ट केने छथि? तखन राजा के ई वाणी सुनि क विप्रगण विपुल आशीर्वाद दैत हुनका से विनम्रता पूर्वक कहऽ लगलखिन। ब्राह्मण कहै छथिन, राजस्तव सुतेनाद्य विवाहे प्रहृता किल विवाहिता विप्र कन्या बलेन बलिनाम्बर। बलशाली सब में श्रेष्ठ हे राजन, अहाँ आइ अहाँ के पुत्र सत्यव्रत विवाहे प्रहृता किल विवाह मंडप से एकटा ब्राह्मण के विवाहित कन्या के बलपूर्वक हरण क लेने छथिन। व्यास जी कहै छथिन, श्रुत्वा तेषां वचस्तथ्यं राजा परम धार्मिकः पुत्रमाह वृथा नाम कृतंते दुष्ट कर्मण। हे महाराज जन्मेजय, हुनकर तथ्यपूर्ण बात सुनकर परम धार्मिक राजा अरुण पुत्रमाह वृथा नाम पुत्र से कहलखिन जे एहि कुकर्म के कारण अहाँ सत्यव्रत नाम से व्यर्थ भ गेलहुं। हे दुर्बुद्धि, दुराचारी, अहाँ हमरा घर से दूर चलि जाओ। अरे पापी, आब अहाँ हमरा राज्य में ठहरे के जोग बिल्कुले नहीं रह गेलहुं। अपन पिता के कुपित देख कर वो बेर बेर कह लगलखिन जे हम कतऽ जाओ। तखन राजा अरुण हुनका से कहलखिन जे अहाँ चंडाल के संगे रहू, अहाँ चंडाल बनि जाओ।
विप्र के भारजा के अपहरण क क अहाँ चंडाल के कर्म केने छी। एहि लेल आब अहाँ हुनके संगे संसर्ग करैत स्वेच्छापूर्वक रहू। अरे कुल कलंकी, अहाँ एहन पुत्र से हम पुत्रवान नहीं बनऽ चाहै छी। अरे दुष्ट, अहाँ हमर जतेक कीर्ति छलै सबके नष्ट कऽ देलहुँ। एहि लेल जतऽ अहाँके इच्छा हुए ओतऽ चलि जाओ। कोप से युक्त अपन महात्मा पिता के बात सुनिकऽ सत्यव्रत ओहि नगर से तत्काल निकलि गेलथि और चंडाल सबके पास चलि गेलथि, लग में चलि गेलथि। ओहि समय ऐश्वर्य संपन्न और करुणालय सत्यव्रत कवच पहिन कऽ और धनुष बाण लऽ कऽ ओहि चंडाल सबके संगे रहऽ लगलथि। जखन महात्मा राजा अरुण कुपित भऽ कऽ अपन पुत्र सत्यव्रत के निष्कासित केने छलखिन, तखन गुरु वशिष्ठ सेहो हुनका एहि कार्य के लेल प्रेरित केने छलखिन हेँ। एहि लेल राजकुमार सत्यव्रत निष्कासन से नहीं रोकै वाला ओहि धर्मशास्त्र के ज्ञाता वशिष्ठ जी पर कुपित भेल छलखिन हेँ। एक समय कोनो प्रसंगवश ओ सत्यव्रत के पिता राजा अरुण अयोध्यापुरी छोड़ कऽ पुत्र के कल्याण कामना से तप करे के लेल वन में चलि गेलथि। हे महाराज, ओहि समय ओहि अधर्म के कारण इंद्र ओहि राज्य में 12 वर्ष तक बिल्कुल जल नहीं बरसेलखिन। हे राजन, ओहि समय मुनि विश्वामित्र अपन पत्नी के ओहि राज्य में छोड़ कऽ स्वयं कौशिकी नदी के तट पर कठोर तपस्या करऽ लागल छलखिन हेँ। आ विश्वामित्र के सुंदर रूप वाली भारजा ओहि अकाल के समय कुटुंब के भरण पोषण के समस्या के कारण दुखित होकर चिंता से व्याकुल भऽ उठलखिन। भूख से पीड़ित होकर कानैत कल्पैत और निवार अन्न मंगैत अपन पुत्र सबके देख देख कऽ वो पतिव्रता के महान कष्ट होइ छलनि हेँ। भूख से आक्रांत पुत्र सबके देख कऽ दुख से व्याकुल भऽ कऽ ओ सोचऽ लागली जे एहि समय नरेश सेहो नगर में नहीं छथि। एहि लेल आब हम किनका से मांगू और दोसर के कोन उपाय करू। एतऽ हमर पुत्र के रक्षा करे वाला क्यों नहीं छथि। हमर पतिदेव सेहो इस समय हमरा लग में नहीं छथि। ई बच्चा बहुत कानि रहल अछि। आब तऽ हमर जीवन के धिक्कार अछि। हम धन रहित छी, एहन बुझितो हमरा छोड़ कऽ पतिदेव तप करे के लेल चलि गेलथि। समस्त भइयो कऽ ओ एहि बात के नहीं बुझलखिन जे धन के अभाव में हम की कष्ट भोगि रहल छी। पति के अनुपस्थिति में आब हम ककर सहायता से बालक सबके बच्चा सबके भरण पोषण करब। आब तऽ भूख से तड़प तड़प कऽ हमर जतेक पुत्र सबटा मरि जायत। एहि लेल आब एकटा ई उपाय हमरा सूझि रहल अछि जे एहि में से एकटा पुत्र के बेच कर जे किछु धन प्राप्त हैत ओहि धन से दोसर पुत्र सबके पालन पोषण हम करब। एहि प्रकार भूख से सब पुत्र सबके मारि देनाइ हमरा विचार से उचित नहीं छै। एहि लेल संकट के स्थिति से निपटे के लेल हम एकटा पुत्र के बेच देब। मोने मन एहि तरह के संकल्प कऽ कऽ अपन हृदय के कठोर बना कऽ ओ साध्वी एकटा पुत्र के गर्दन में कूश के रस्सी बांधि कऽ घर से निकलि पड़लथि। जखन ओ मुनि पत्नी शेष पुत्र सबके रक्षा के लेल अपन औरस मझिला पुत्र के गर्दन में रस्सी बांधि कऽ लऽ कऽ अपन घर से निकलखिन, तखन हुनका कुछ दूर गेला पर राजकुमार सत्यव्रत ओहि शोक संतप्त और घबरायल तपस्विनी के देख लेलखिन और हुनका से पूछलखिन जे हे शोभने, अहाँ की करऽ चाहै छी। हे सर्वांग सुंदरी, अहाँ के छी और ई कनैत बच्चा के गर्दन में रस्सी बांधि कऽ कथी लेल लऽ जा रहल छी। ई सब अहाँ हमरा समक्ष सच बताओ। एहि पर ऋषि पत्नी कहै छथिन, विश्वामित्रस्य भार्याहं पुत्रोऽयं मे नृपात्मज विक्रेतुमौरसं कामं
गमिष्ये विषये सुतम। हे राजकुमार, हम ऋषि विश्वामित्र के पत्नी छी और ई हमर पुत्र छथि। विषम संकट में पड़ कऽ हम अपन औरस पुत्र के बेचे के लेल जा रहल छी। हे राजन, हमरा लग धन नहि अइ और हमर पत्नी हमरा छोड़ि कऽ तपस्या करे के लेल कतऽ चलि गेल छथि। एहि लेल भूख सँ व्याकुल हम आब अपन शेष पुत्र सबके भरण पोषण के निमित्त हिनका बेचब। राजा कहै छथिन, पतिव्रते रक्षपुत्रं दास्यामि भरणं तव तावदेव पतिस्तेत्र वनाच्चैवागमिष्यते। हे पतिव्रत, अहाँ अपन पुत्र के रक्षा करू। जाबे तक अहाँ के पति वन सँ एतऽ वापस नहीं एता ताबे तक हम अहाँ के भरण पोषण के प्रबंध कऽ दऽ रहल छी। हम अहाँ के आश्रम के नजदीक वाला वृक्ष पर कुछ भोज सामग्री प्रतिदिन बनि कऽ चलि जायब। हम ई सत्य कह रहल छी। राजकुमार के ई कहला पर विश्वामित्र के पत्नी अपन पुत्र के गर्दन से रस्सी खोल देलखिन है और अपन आश्रम के तरफ वापस चले लेते हैं। आ गर्दन में बन्हर गेला के कारण वो बच्चा के नाम गालव पड़ गए और वो महान तपस्वी भेलथि। गालव ऋषि के नाम सुनने हेबन अहाँ सब। अपन आश्रम में जाकर वो बच्चा सबके संगे आनंद पूर्वक रह लगलथि। और राजकुमार सत्यव्रत सो आदर और दया से परिपूर्ण भऽ मुनि विश्वामित्र के पत्नी के भरण पोषण करऽ लगलखिन। वो वन्य भोज पदार्थ के आनि कऽ विश्वामित्र के तपोवन के नजदीक वाला वृक्ष पर बांधि दै छलखिन है और ऋषि पत्नी प्रतिदिन ओकरा आनि कऽ अपन पुत्र सबके दऽ दै छलखिन है। वो उत्तम भोज पदार्थ प्राप्त कऽ कऽ हुनका परम तृप्त भेटै छलनि है। और राजा अरुण के तपस्या करे के लेल चलि गेला के बाद महर्षि वशिष्ठ अयोध्या नगरी के संपूर्ण राज्य और अंतःपुर के भलीभांति रक्षा करऽ लगलखिन। धर्मात्मा सत्यव्रत सेहो पिता के आज्ञा के पालन करैत हरदम नगर के बाहरे रहै छलखिन है और वन में पशु सब के शिकार करै छलखिन है। अकस्मात एक समय राजकुमार सत्यव्रत कोनो कारणवश महर्षि वशिष्ठ के प्रति अत्यधिक कुपित भऽ उठलखिन और हुनका ई कोप निरंतर बढ़ते गेलनि। ओ बेर बेर ई सोचै छलथि जे जखन हमर पिता राजा अरुण हमर धर्मपरायण और प्रिय पुत्र के त्याग कर रहल छथि ओहि समय मुनि वशिष्ठ हुनका कोन कारण से नहि रोकलखिन। सप्तपदी भेला के बादो बियाह के मंत्र सबके पूर्ण प्रतिष्ठा होइ छै। जखन हम सप्तपदी के पहिलेये कन्या के हरण कऽ लेने छलहुँ तऽ ई विवाहिता विप्र स्त्री के हरण केना भेलै? भेलैये नहि, भेबे नहि केलै। तऽ ई सब बुझितो धर्मात्मा वशिष्ठ हुनका किया नहि रोकलखिन एना केला से? कोनो दिन वन में आखेट के लेल गेल सत्यव्रत के कोनो मृग नहीं भेटला पर वो घुमैत फिरैत वन के मध्य में पहुंच गेलथि। ओतऽ ओ मुनि वशिष्ठ के दुधारू गाय हुनका दिखाई पड़लनि। भूख से पीड़ित रहनाइ और मुनि वशिष्ठ पर कुपित भेला के कारण अज्ञान पूर्वक राजा सत्यव्रत एकटा दस्यु के जकाँ ओहि गाय के वध कऽ देलखिन। सत्यव्रत हमर दुधारू गाय के मारि देलथि। ई जानकारी भेला पर मुनि वशिष्ठ कुपित भऽ कऽ हुनका से कहलखिन, अरे दुरात्मन, पिशाच के जकाँ गाय के वध कऽ कऽ अहाँ ई केहन पाप कऽ देलहुँ? ओ श्राप दैत कहलखिन, गोवध, विप्रभार्जा के हरण और पिता के भयंकर कोप, ई तीनू के कारण अहाँ के मस्तक पर तत्काल 3टा गहरू शंकु पाप चिन्ह पड़ जाए। आब सब प्राणी के अपन पैशाचिक रूप देखाबैत अहाँ संसार में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हो। ओ सत्यव्रत ओही दिन से त्रिशंकु भऽ गेलथि आ त्रिशंकु बनि कऽ घुमैत रहलथि। व्यास जी कहै छथिन, एवं सप्तो वशिष्ठेन तदा सत्यव्रतो नृपः चचार च तपस्तीव्रम तस्मिन्नेवाश्रमे स्थितः। तखन मुनि वशिष्ठ एहि तरह शापग्रस्त भऽ कऽ राजकुमार सत्यव्रत ओही आश्रम में रहैत कठोर तपस्या शुरू कर देलखिन। कोनो मुनि पुत्र से श्रेष्ठ देवी मंत्र के दीक्षा प्राप्त कऽ कऽ परम कल्याणमयी प्रकृति स्वरूपनी भगवती जगदम्बा के ध्यान करैत वो सत्यव्रत ओहि मंत्र के जप करऽ लगलथि। एहि प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के मध्य 7म स्कंद के अंतर्गत सत्यव्रताख्यान वर्णन नाम के 10म अध्याय समाप्त भेल।
श्री जगदम्बिकाये नमः।